हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंफ्रा जायंट पीएसयू की जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इमेजिन कीजिए एक कंपनी जिसने 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेलवे ट्रैक बिछाया है, 9,600 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की है और 6800 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज बनाए हैं और 150 से भी ज्यादा टनल्स और ब्रिजेस कंप्लीट किए हैं। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन है। इस वीडियो के एंड में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इरकॉन का बिजनेस मॉडल और ऑर्डर बुक कितना स्ट्रांग है। क्या करंट फाइनेंशियल्स इसे एक सेफ स्टेडी वेल्थ क्रिएटर बनाते हैं या सिर्फ एक गवर्नमेंट ड्रिवन ग्रोथ स्टोरी, और एक इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक होल्ड करने लायक है या अवॉइड करने लायक। चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड और अनबायस्ड एनालिसिस को। इरकॉन इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी 1976 में और 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। 1998 में मनी रत्न स्टेटस मिला और 2006 में शेड्यूल ए कंपनी और 2018 में इक्विटी शेयर्स एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हुए। 2020 में 5,000 करोड़ टर्नओवर अचीव किया और 2023 में 10,000 करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया। फिर नवरत्न स्टेटस मिला और 2024 में इरकॉन ने हाईएस्ट एवर टर्नओवर अचीव किया। अब बात करते हैं कुछ की अचीवमेंट्स की। 5,564 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए, 9,654 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, 6,807 किलोमीटर रोड्स और हाईवेज बनाए, 1.56 मिलियन स्क्वायर मीटर बिल्डिंग्स और 157 किलोमीटर टनल्स और 159 ब्रिजेस का निर्माण किया। साथ ही 405 डोमेस्टिक और 130 इंटरनेशनल अवार्ड जीते। इरकॉन के पास 7 जॉइंट वेंचर्स और 11 सब्सिडरीज हैं। मेजर जॉइंट वेंचर्स जैसे छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे, महानंदी कोल रेलवे और बस्तर रेलवे। सब्सिडरीज में एक्सप्रेसवेज और टोलवेज, एसपीवीज जैसे इरकॉन बड़ौदा किव एक्सप्रेसवे, इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड जिसमें इनकी 76% होल्डिंग है, और कई एचएएम और बॉट प्रोजेक्ट्स। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्लोजर डिसाइड हुआ है और अब स्टेशन डेवलपमेंट का काम आरएलडीए के थ्रू होगा। ये ग्रुप स्ट्रक्चर दिखाता है कि इरकॉन का प्रेजेंस रेलवे, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रिन्यूएबल पावर जैसे सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई है। अब बात करते हैं इरकॉन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जहां कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इनका 1,786 करोड़ रिपोर्ट हुआ क्वार्टर वन FY25 में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 22% गिरता हुआ दिखाई दिया, जो लास्ट ईयर 2,287 करोड़ था। वहीं एबिटा 324 करोड़ का रहा, जो कि क्वार्टर वन FY25 में 357 करोड़ था, जो हमें 9% गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 164 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो कि क्वार्टर वन FY25 में 224 करोड़ था, जो हमें तकरीबन 27% गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें स्टैंड अलोन नंबर्स की तो रेवेन्यू 1664 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो कि क्वार्टर वन FY25 में 2180 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 24% से रेवेन्यू इनका गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं एबिटा 210 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 246 करोड़ था, जो हमें 15% गिरता हुआ दिखाई दिया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 151 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो कि क्वार्टर वन FY25 में 177 करोड़ था, जो हमें 15% गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं मार्जिन एबिटा 11.8% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.5% रिपोर्ट हुए। अब देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल के फाइनेंशियल्स को, जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 17,400 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी 26 का है, जबकि आरओसी 11% का है और आरओई भी 11% के आसपास ही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर की -31% के आसपास रही है और ईवी टू एबिटा 13.6 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स 3.74% के हैं और डेट टू इक्विटी भी 0.68 का है। कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हेवी है, इसलिए कंपनी का 3 साल का कैश फ्लो नेगेटिव में है, जो कि 3,423 करोड़ का है और 5 साल का -1,515 करोड़ का है। जबकि कंपनी की बुक वैल्यू 67.3 की है और फेस वैल्यू ₹2 की है। जबकि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जो कि 1.42% के आसपास है। अगर हम बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की सेल्स की, जो जून 2024 में 2,287 करोड़ की रही है, जो जून 2025 में घट करके 1,786 करोड़ की हो गई है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में तकरीबन 22% से गिरती हुई दिखाई दी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 2024 में 11% के थे, जो कि जून 2025 में भी सेम रहे हैं। यानी कंपनी ने अपने मार्जिन को स्टेडली ग्रो किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जून 2024 में 282 करोड़ का था, जो
जून 2025 में घट करके 212 करोड़ का हो गया और नेट प्रॉफिट भी 224 करोड़ से घट करके 164 करोड़ का हो गया। वहीं ईपीएस 2.38 से गिर करके 1.75 का होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम नेट प्रॉफिट को कंपनी के परसेंटेज के टर्म में देखें तो ये 20% से घट करके -27% का हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी की कंपाउंड सेल्स की, जो कि 3 साल की 13% की रही है और 5 साल की 15% की, जबकि प्रॉफिट मात्र 3 साल में 5% के रहे हैं और 5 साल में 8% के, जबकि स्टॉक प्राइस 3 साल में 65% चला है और 5 साल में 33%। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास 188 करोड़ की इक्विटी कैपिटल और 6138 करोड़ का रिजर्व्स हैं, जबकि कंपनी की कुछ लेनदारी भी है जो कि बोरोइंग्स में दिखाई देती है 4299 करोड़ की, और अदर लाइबिलिटीज 8896 करोड़ की हैं। यानी कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज 19521 करोड़ की दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -1110 करोड़ का है, जो कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 54 करोड़ का है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1156 करोड़ का है। यानी नेट कैश फ्लो 100 करोड़ के आसपास है। और रेशियोज, डेटर्स डे जहां 45 डेज के हैं और इन्वेंट्री 50 डेज की है, जबकि डेज पेबल 687 और कैश कन्वर्जन साइकिल -592 डेज का है, जबकि वर्किंग कैपिटल डेज भी माइनस में हमें दिखाई देते हैं जो कि 32 डेज के हैं। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो यहाँ प्रमोटर्स का स्टेक 65% के आसपास है। यानी प्रमोटर्स को काफी विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। वहीं एफआईआई और डीआईएस का स्टेक मिला करके तकरीबन 6% के आसपास है। और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी यहाँ दिखाई देता है जो कि 0.28% का है। वहीं पब्लिक 28.37% की दिखाई देती है। यानी पब्लिक और प्रमोटर्स को काफी भरोसा है इस इरकॉन इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट्स और उनके फाइनेंशियल्स पर। अब बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की ऑर्डर बुक की। जून 2025 तक इरकॉन का ऑर्डर बुक 20,973 करोड़ का था, जिसमें 90% डोमेस्टिक और 10% इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शामिल हैं। सेक्टर वाइज 75% रेलवेज, 20% हाईवेज और 5% अदर्स हैं। बिडिंग टाइप 62.7% कॉम्पिटिटिव और 37% नॉमिनेशन बेस्ड है। ये ऑर्डर बुक एक मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल है। गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश इरकॉन के लिए ग्रोथ ड्राइवर है। यूनियन बजट 2025 में 11.21 लाख करोड़ का केपेक्स एलोकेशन हुआ है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक्सपेंड होकर के 13,247 प्रोजेक्ट तक पहुंच चुकी है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का डेवलपमेंट होने वाला है। और रेलवेज में 2.65 लाख करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है और 35.3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर है 2032 तक फॉर मॉडर्नाइजेशन। हाईवेज में 2.87 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है, प्लस 8 स्पीड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट जो इनकी कॉस्ट 936 किलोमीटर और 50,655 करोड़ की है। रेलवे ऑल्सो इंस्टॉल करने वाला है 30 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाई 2030। क्लियरली इरकॉन की पोजीशनिंग एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। तो दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल एक नवरत्न पीएसयू है जिसका प्रूवन इंफ्रा एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट और 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन और गवर्नमेंट इंफ्रा पुश इरकॉन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे क्रिएट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इरकॉन एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इंजीनियर्स हेल्थ लैब को, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे इंगेजिंग और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्टॉक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।